जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। यदि आप दिसंबर 2024 वाले एग्ज़ाम में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से पहले प्रयास में जरब पास करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो की थंबनेल से आपको आइडिया लग ही गया होगा और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं समझ सकता हूं कि आपको जरब क्वालिफाई करना है। हर हाल में आपका सपना है जरब पास करना, जिसे आप दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है। बस केवल आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि जो कैंडिडेट पहले प्रयास में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब पास कर लेते हैं वो किस तरीके से तैयारी करते हैं। आपको इस वीडियो से यह भी पता चल जाएगा कि जो कैंडिडेट पिछले 2-3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं और उनका अभी तक नेट भी पास नहीं हो पा रहा, उनका जरब भी पास नहीं हो पा रहा, तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, आपको किस रणनीति को फॉलो करना चाहिए ताकि आप दिसंबर 2024 में हर हाल में जरब पास कर सकें। तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने उन सभी साथियों के साथ एक बार जरूर शेयर करें जो पहले प्रयास में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जरब पास करना चाहते हैं। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मैंने लगातार 3 बार जरब पास किया है, जिसमें शुरुआत के 2 बार मैंने पीजी अपेयरिंग के साथ जरब पास किया था। तीसरी बार जो मेरा जरब क्वालिफाई हुआ है वो ओवरऑल सेकंड रैंक के साथ मेरा जरब क्वालिफाई हुआ है। मेरा जो परसेंटाइल स्कोर था वो था 99.999 परसेंटाइल मेरा ओवरऑल स्कोर था, जिसको हम सेकंड रैंक के साथ बोल सकते हैं। इसके अलावा पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। हमेशा हमारे बैच का जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन रहता है। हमारे बैच का रिजल्ट जो बेहतरीन रहता है, बहुत गजब का रहता है, उसके पीछे जो मुख्य मुख्य कारण है वो भी आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से पता चल जाएंगे। हमारे बैच से टोटल कुल मिलाकर जून 2024 वाले एग्जाम में 31 कैंडिडेटों का जरब क्वालिफाई हुआ है, 76 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ है। और जिन 31 कैंडिडेटों का जरब क्वालिफाई हुआ है इनमें से 18 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ज्योग्राफी में 75 या उससे ज्यादा क्वेश्चन ठीक हुए हैं। तो एक बार मैं आपको बताता हूं। देखो, हमारे बैच में टोटल 3 ऐसे कैंडिडेट थे। मयंक था, सुमित था और मुनीष थे, जिनके ज्योग्राफी में 200 में से 156 नंबर का स्कोर है। विजय, चारू और मनीषा 3 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ज्योग्राफी में 200 में से 154 नंबर का स्कोर है। शिव है, अजय है, हरीश है, रिया है, सुमोना है। ये टोटल 5 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ज्योग्राफी में 200 में से 152 नंबर का स्कोर था। इसके अलावा काजोल है, सौरभ है, भूपेंद्र है, यश है, रिहान है, कार्तिक है, माई है, दीक्षा है, अफजल है, सिद्धार्थ है और टिंकू है। ये वो कैंडिडेट है जिनके ज्योग्राफी में 200 में से 150 नंबर का स्कोर हुआ है। हमारे यहाँ पर ये जो 31 कैंडिडेट थे इनमें से 13 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में जरब पास किया है। आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये रियलिटी है। ध्यान रखना, 2 कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं। एक वो भी कैंडिडेट हैं जो पिछले 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनका नेट पास नहीं हो रहा, और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो पहले प्रयास में पीजी अपेयरिंग के साथ भी जरब पास कर लेते हैं। यहां पर जो सबसे मेन गेम है ना, वो केवल ये है कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो। यदि आप एक बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ सही ढंग से तैयारी करते हो ना, तो आप बहुत कम समय में बहुत गजब का स्कोर कर सकते हो। और यदि आप व्यवस्थित तरीके से एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी नहीं कर रहे हो तो चाहे आप 5-6 साल पढ़ लो तो भी आप नेट पास नहीं कर पाओगे। तो सबसे मेन है कि आप किस कंटेंट के साथ तैयारी कर रहे हो, आपके पढ़े हुए में से क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपकी तैयारी करने की रणनीति क्या है, आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो। यदि ये सब कुछ आपके ठीक है
तो आप बहुत आसानी से जेआरएफ पास कर सकते हैं। यदि आपका कंटेंट सही नहीं है, मतलब आपके पढ़े हुए में से क्वेश्चन नहीं आ रहे, आप एक बहुत अव्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हो, तो भाई आप कितना ही पढ़ लो, कभी भी आपका अच्छा स्कोर नहीं होने वाला। और हमारे यहाँ पर जो ये इतना गजब का रिजल्ट रहता है, इसके पीछे जो सबसे मुख्य कारण है वो यही है कि हम एक बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ, एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, एक बहुत बेहतरीन प्लानिंग के साथ तैयारी करते हैं। हमारे यहाँ पर केवल और केवल नेट जेआरएफ का टारगेट लेकर तैयारी करवाई जाती है। हम किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी नहीं करवाते। हमारा मुख्य टारगेट केवल और केवल जेआरएफ पास करना होता है। और यदि आपको मैं फिर बता दूं, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं, मेरी किसी भी क्लास के वीडियो को उठा के देख लो, हर एक वीडियो में बोलता हूं कि यदि आप हवाबाजी के तरीके से तैयारी कर रहे हो, आप अव्यवस्थित तरीके से तैयारी कर रहे हो, आप पेपर की डिमांड को इग्नोर करते हुए तैयारी कर रहे हो, आप कभी भी जेआरएफ पास नहीं कर सकते। यदि आप जेआरएफ पास करना चाहते हो तो आपको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, एक बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ एग्जाम की डिमांड को समझते हुए तैयारी करना है। और यदि आप इन तीनों का स्पेशली तरीके से ध्यान रख रहे हो तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है 3 महीने तैयारी करने के भी, मात्र 2 महीने में भी आप जेआरएफ पास कर सकते हो यदि आप सही कंटेंट, एक व्यवस्थित तरीके से पेपर की डिमांड को समझते हुए तैयारी करते हो तो। और बहुत सारे लोग इस बात पर भी विश्वास नहीं करेंगे कि यार 2-3 महीने में तो कहां जेआरएफ पास होता है। भाई अब जो दिसंबर 2024 वाला जो एग्जाम होगा, ठीक है, जिसकी हम ये मानकर तैयारी नहीं कर रहे कि यार मात्र 2-3 महीने बचे हुए हैं, 2-3 महीने में कैसे तैयारी हो पाएगी। भाई दिसंबर वाले एग्जाम में जिन कैंडिडेटों का जेआरएफ पास होगा वो आप जैसे ही होंगे जो मात्र 2-3 महीने की तैयारी से जेआरएफ पास करेंगे। ठीक है, ये जो 2-3 महीने का समय बचा हुआ है, ये केवल आपके लिए नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि चलो आपके पास ही 2-3 महीने का समय, बाकी के सभी कैंडिडेटों के पास तो 5-6 महीने का टाइम बचा हुआ है। ये सभी के लिए सेम समय है। ठीक है, सभी के लिए वही एक दिन में टोटल 24 घंटे होंगे। कोई भी कैंडिडेट 17-18 घंटा नहीं पढ़ता, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोई कैंडिडेट 12 घंटा पढ़ सकता है। और एवरेज निकाले तो हर एक कैंडिडेट की जो पढ़ाई है वो 8 से और 10 घंटे के बीच में ही आती है, जो आप भी कर सकते हो, जो जेआरएफ क्वालिफाई करेगा वो भी करेगा। बस यहां पर सबसे मेन अंतर ये रहेगा कि यदि आप व्यवस्थित तरीके से, सही कंटेंट के साथ, सही प्लानिंग के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे, अच्छा स्कोर हो जाएगा। यदि आप अव्यवस्थित तरीके से, बेकार कंटेंट के साथ तैयारी करोगे तो आपका अच्छा स्कोर नहीं होगा। और इस वीडियो में मैं आपको सभी चीजें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप तरीके से। सब कुछ यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी टाइप से होता है, बिल्कुल पारदर्शी होता है सब कुछ यहाँ पर। तो हम हर बार एक नई शुरुआत करते हैं। जून 2024 वाले एग्जाम के लिए हमने एक नई शुरुआत की थी जिसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिला है हमें। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से अब हम जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। और हम आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने के लिए हम यहाँ पर एक ज्योग्राफी के गारंटी बैच की शुरुआत कर रहे हैं। हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है, इसका मुख्य टारगेट है कि हमें हर हाल में दिसंबर 2024 में कम से कम 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ पास करना है। और यदि आप सही ढंग से तैयारी करते हो, सही ढंग से मेहनत करते हो तो 100% संभव है। इस गारंटी बैच में मैं गारंटी ले रहा हूं कि चाहे पेपर किसी भी लेवल का है, कम से कम 80% प्लस पेपर हमारे बैच के ही कंटेंट से मिलेगा। इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। और यदि ऐसा नहीं होता है तो 100% तरीके से मैं आपकी फीस रिफंड कर दूंगा। 100% की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और ये मैं केवल और केवल अपने कंटेंट के बेस पर बोल रहा हूं, क्योंकि हमने ये जो कंटेंट तैयार किया है, हमने जो रणनीति बनाई है, ये एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार वाली बनाई है, जो भी आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगी। सबसे पहले हम इस बैच की विशेषताओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिनको मैं एक एक करके अच्छे से बताने वाला हूं। देखो, इस बैच की हमारी जो सबसे खास बात है वो आपको मैं समझाता हूं, जो बिल्कुल अलग है। ये फैसिलिटीज आपको कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलने वाली, आप चाहे कितना फी पे कर दो, और यहां पर ये आपको मिलने वाली है। जब तक ये फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी आपको, जब तक आप इन चीजों को ध्यान में रखकर तैयारी नहीं करोगे, तब तक आप कभी भी जेआरएफ पास नहीं कर पाओगे। देखो, आपको एक बहुत बेस्ट तरीके के गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है।
आप मेहनत करने के लिए ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो, आप बहुत बेस्ट तरीके से मेहनत कर सकते हो, लेकिन आपको एक बहुत बेहतरीन वाला गाइडेंस चाहिए जो आपको बता सके कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि आपको अभी तक नहीं है इस बात का एक्सपीरियंस कि हम किस तरीके से तैयारी करके अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो इस बैच में मैं आपको बहुत बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा, जहां पर हम पर डे टारगेट शेयर करते हैं जो बिल्कुल अलग है। ऑफलाइन कोचिंगों में होता है अक्सर ऐसा, और वो भी उन ऑफलाइन कोचिंगों में जो टारगेट लेकर तैयारी करते हैं कि हमें हर हाल में बेस्ट रिजल्ट देना है। यहाँ पर हम रेगुलर टारगेट फिक्स करते हैं। रात को लगभग 12 बजे के आसपास मैं नेक्स्ट डे का टारगेट शेयर करता हूँ, ठीक है। दूसरे दिन लगभग 11:30 बजे के आसपास जो कैंडिडेट बैच में है, जो इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहे हैं, वो अपना जो भी पूरे दिन का शेड्यूल है वो मेरे साथ शेयर करते हैं कि आपने जो आज टारगेट दिया था उसमें हमने इस वाले पोर्शन को कंप्लीट कर लिया, ये हमारा पेंडिंग रह गया, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर रेगुलर टारगेट देकर पढ़ाई करवाई जाती है, रेगुलर टारगेट दिया जाता है, उस टारगेट का एनालिसिस किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपके पढ़ने का एक शेड्यूल फिक्स हो जाता है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर हम वीकली रिपोर्ट तैयार करते हैं कि इस वीक में हमने टोटल कितनी पढ़ाई की है, इस वीक में आपने क्या क्या अच्छे तरीके से पढ़ लिया, ठीक है। हर तीसरे दिन यहाँ पर हम टॉपिक वाइज तरीके से टेस्ट लेते हैं। इन टेस्टों से आपको पता चलता है कि किस टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा टॉपिक हमारा किस तरीके का या कितना अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। यहाँ पर हम संडे टू संडे टेस्ट लेते हैं। ये जो हमारे टेस्ट है ये यूनिट वाइज तरीके से होते हैं, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारी यूनिट कितनी अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है, ठीक है। सिलेबस पूरा होने पर हम यहाँ पर मॉक टेस्ट भी लेते हैं। जितने भी टेस्ट उनका यहाँ पर रिकॉर्ड रखा जाता है, ताकि आपको पता चलता रहे कि हमारी कौन सी यूनिट कमजोर है, कौन सी यूनिट को हमें दोबारा पढ़ना चाहिए, कौन सी यूनिट हमारी बहुत अच्छे तरीके से तैयार है। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके लास्ट में मैं यहाँ पर कुछ वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट को अंडरलाइन करके प्रोवाइड करवाता हूं, ताकि एग्जाम के दौरान आप उस इंपॉर्टेंट को पढ़कर अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर सको। तो ये हमारी यहाँ पर एक पूरी रणनीति रहती है, और यहाँ पर हम जो भी प्रोवाइड करवाते हैं वो इस तरीके से प्रोवाइड करवाते हैं ताकि हम बहुत आसानी से हाई स्कोर को अचीव कर सके, बहुत गजब का स्कोर कर सके। हमारे इस बैच में इन 2 पॉइंटों के ऊपर बहुत स्पेशली फोकस रखा जाता है। एक कंटेंट के ऊपर बहुत बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाने का पूरा प्रयास किया जाता है, और दूसरा एक बहुत बेहतरीन रणनीति के ऊपर। इन दोनों के ऊपर हम बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखते हैं। अब मैं एक एक करके इन दोनों को समझाता हूं कि हमारे इस बैच की रणनीति क्या रहने वाली है, और यहाँ पर हम जो कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे वो हमने किस तरीके से तैयार किया है, ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखो, बैच की रणनीति को समझने से पहले हमें बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि फिलहाल में पेपर पैटर्न क्या चल रहा है, मतलब किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके बारे में हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। यदि आपको ये अच्छे तरीके से पता है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप एक बहुत ही टारगेट वाली तैयारी कर सकते हो, क्योंकि जब आपको पता है कि इस यूनिट से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उन यूनिटों को ज्यादा पढ़ोगे। जिन यूनिटों से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हो आप उनको ज्यादा पढ़ोगे, जिन यूनिटों से कम क्वेश्चन आ रहे हैं आप उनको कम पढ़ोगे। तो एक बार हम यहाँ पर पेपर के पैटर्न को समझ लेते हैं। देखो, पेपर के पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने क्या किया, जो कंप्लीट 10 सिलेबस की यूनिट है इनको हमने 20 यूनिटों में डिवाइड कर लिया, और इन 20 यूनिटों के हमने 2 सेशन बना दिए। एक सेशन ए बना दिया और दूसरा मैंने सेशन बी बना दिया। सेशन बी में मैंने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी को, क्लाइमेटोलॉजी को, ओशियनोग्राफी को और इंडिया ज्योग्राफी को। ये 4 वो यूनिट है जिनसे फिलहाल में केवल 25 से 30% पेपर आ रहा है, और जो कैंडिडेट बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं फिर भी उनका जेआरएफ पास नहीं होता, उसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि वो इन 4 यूनिटों के पीछे जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं, ठीक है भाई। 2020 से पहले इन्हीं 4 यूनिटों से लगभग 65 से 70% पेपर आता था। केवल इन 4 यूनिटों को पढ़कर जेआरएफ पास कर लेते थे, लेकिन आजकल यहां से केवल 25-30% पेपर आ रहा है, और जिसके बेस पर नेट जेआरएफ तो बहुत दूर की बात है, मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी क्वालिफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। बात करें सेशन ए की, जहां से लगभग 60 से 65% पेपर आ रहा है। सेशन ए में मैंने टोटल 16 यूनिटों को शामिल किया। जियोटेक है, स्टैटिकल है, कार्टोग्राफी है, सोशल कल्चर है, पॉलिटिकल है, सेटलमेंट है, पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चर, ट्रेड ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्रियल है, रीजनल प्लानिंग है, इकोनॉमिक है, थॉट है, ईवीएस है। ये टोटल 16 यूनिट है जिनको हमने सेशन ए में शामिल किया है। इन 16 यूनिटों से फिलहाल में लगभग 60 से 65% पेपर आ रहे हैं, 60 से 65 क्वेश्चन आ रहे हैं।
ज़्यादातर कैंडिडेट या तो इन 16 यूनिटों को अच्छे तरीके से तैयार नहीं करते, और यदि पढ़ते भी है तो केवल ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं हम। और पेपर आजकल हमारा बहुत डीपली आ रहा है, बहुत टफ लेवल का पेपर आ रहा है, तो हमें हर एक यूनिट को अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत डीपली तैयार करना है, ताकि हम एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ सकें। और पेपर पैटर्न के बारे में पता चली गया कि भाई सेशन ए की 16 यूनिटों से लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आ रहे हैं, सेशन बी की 4 यूनिटों से केवल 25 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आरसी के आते हैं, 2 आरसी आते हैं 5-5 क्वेश्चनों के, जिनकी हम यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करवाते हैं। अब हम पेपर, हमारी जो बैच की रणनीति है उसको एक बार समझ लेते हैं। देखो, हमें सबसे पहले उस कंटेंट को गजब तरीके से तैयार करना चाहिए जिससे फिलहाल में ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो सेशन ए की जो 16 यूनिट है जिनसे फिलहाल में 60 से 65 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है, बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। इनमें से आप ज्योग्राफिकल थॉट को, सेटलमेंट ज्योग्राफी को हटा दो, कोई सी भी यूनिट 70 पेजों से ज्यादा नहीं है टाइपिंग करने के बाद में, बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। और यदि मैं सेशन बी की 4 यूनिटों की बात करूं तो वो बहुत बड़ी बड़ी यूनिट है। कंटेंट के बेस पर यदि हम तुलना करें ना, तो सेशन ए का जो कंटेंट है वो सेशन बी की तुलना में कम है। लेकिन यदि नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में बात करें तो सेशन ए से भाई 60-65 क्वेश्चन आ रहे हैं, सेशन बी से केवल 25-30 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमारी इस बैच की रणनीति रहती है कि हम सबसे पहले सेशन ए की जो 16 यूनिट है इनको गजब तरीके से तैयार करते हैं। और जब सेशन ए की 16 यूनिट हमारी शानदार तरीके से तैयार हो गई तो भाई लोगों, आपको समझो 100% तरीके से जेआरएफ पास हो गया। आप जेआरएफ की लाइन में जाकर खड़े हो चुके हो, आप भीड़ से हट चुके हो, क्योंकि आज भी ज्यादातर कैंडिडेट केवल सेशन बी की 4 यूनिटों के पीछे लगे हुए हैं जबरदस्त तरीके से, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले सेशन ए की 16 यूनिटों को गजब तरीके से तैयार करेंगे, उसके बाद सेशन बी की 4 यूनिटों को शानदार तरीके से तैयार करेंगे, क्योंकि हमें बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास करना है, ठीक है। तो ये हमारे इस बैच की रणनीति रहने वाली है जो आपको जेआरएफ तक पहुंचाएगी। और यहाँ पर हम जो रेगुलर टारगेट देते हैं, वीकली जो हम टारगेट बनाते हैं, वो इसको बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे बैच के कंटेंट के बारे में। स्टार्टिंग में बोला था मैं कि कम से कम 80% पेपर हमारे बैच के कंटेंट से मिलेगा। देखो, बहुत सारी बार हम क्या करते हैं कि कुछ यूनिटों को हम छोड़ देते हैं, जैसे मैंने 20 यूनिट बताई, इसमें से आपने 3 यूनिटों को छोड़ दिया, ठीक है। बहुत सारी बार हम ऐसा भी कर लेते हैं कि हर यूनिट के एक एक 2-2 टॉपिकों को इग्नोर कर देते हैं कि यार यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनेगा, ये बहुत टफ है, समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हम इनको छोड़ देते हैं। देखो, आजकल जो एग्जामिनर है उसको पता है, जो एग्जाम पेपर सेट करने वाला उसको पता है कि कौन से यूनिट को ज्यादातर कैंडिडेट छोड़ सकते हैं, कौन से टॉपिक ज्यादातर कैंडिडेटों को टफ लगते हैं, और वो पेपर उन्हीं टॉपिकों से, उन्हीं यूनिटों से बनाते हैं जो हमें टफ लगती हैं। तो एक बात तो ये अपने दिमाग में सेट कर लो कि यदि आप बिना किसी रिस्क के तैयारी करना चाहते हो, हर हाल में जेआरएफ पास करना चाहते हो, तो 20 की 20 यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। तो यहां पर हमारे इस बैच में 20 की 20 यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रहता है, ठीक है। सबसे पहले सेशन ए की 16 यूनिट को गजब तरीके से तैयार करते हैं, उसके बाद सेशन बी की 4 यूनिटों को शानदार तरीके से तैयार करते हैं। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक कॉन्सेप्ट को, प्रत्येक फैक्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा हमने ये जो कंटेंट तैयार किया ये बहुत अलग तरीके से किया है। हमने इस कंटेंट को तैयार करने के लिए टोटल 12 प्लेटफॉर्म है, उनके कंटेंट को शामिल किया है। भाई टोटल 12 ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनके साथ जुड़कर आप नेट जेआरएफ की, ज्योग्राफी की नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर सकते हो। हमने क्या किया, इन 12 के 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को इकट्ठा किया है, और फिर हमने ज्योग्राफी का बहुत बेहतरीन वाला एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्टेड कंटेंट तैयार किया है नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए। हमने टोटल 26 ऑथेंटिक किताबें खरीदी हैं, 8 टीचरों के हमने नोट्स खरीदे हैं, दृष्टि अरिहंत वाली हमने गाइड खरीदी है, प्रीवियस ईयर पेपर खरीदे हैं, और इन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का यह बहुत बेहतरीन वाला, बहुत ही सिलेक्टेड कंटेंट तैयार किया है, ठीक है। और जो कंटेंट है बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड है। पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, कम से कम 80% पेपर यहीं से मिलेगा, इसी कंटेंट से मिलेगा। बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे, एडवांस लेवल तक सभी चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं। प्रत्येक टॉपिक को मैप बनाकर, डायग्राम बनाकर, माइंड मैप बनाकर, ट्रिकों के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि हम उसको अच्छे तरीके से याद कर सकें, हमारे एग्जाम होने तक वो याद रहे, हम उसमें कंफ्यूज ना हो।
कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे तरीके से क्लियर रहे। बैच लेने के बाद आपको एक भी किताब खरीदने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7891350470 ये केवल और केवल आपके लिए हैं, ठीक है। बैच ज्वाइन करने के बाद कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, 24x7 ये आपके लिए अवेलेबल है। बेस्ट टू बेस्ट तरीके से मैं आपको यहाँ पर गाइड करूंगा, ठीक है। तो ये हमारे इस कंटेंट की, इस बैच की विशेषता है जो आपको हर हाल में जड़प तक पहुंचाने वाली है। यहाँ पर आपको रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, बाद में वही रिकॉर्डेड मिलेगी, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। यदि मैं चार्जेस की बात करूं तो अभी चार्ज में बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है जो कि आपके सामने कुछ इस तरीके से है। तो यदि आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो अभी कांटेक्ट करें और बैच के संबंध में आपके जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, उनको अच्छे तरीके से क्लियर करें और जल्द से जल्द बैच ज्वाइन करें ताकि आप सही समय से अपनी तैयारी की शुरुआत कर सके, सही ढंग से आपका सिलेबस पूरा हो सके, फिर सही ढंग से उसका रिवीजन हो सके और साथ के साथ बेहतरीन तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।